हेलो दोस्तों। तो आज भगवान बद्रीनाथ जी का बुलावा मेरे को आ गया है। तो मैं एसएस गुप्ता आज कोटा से अपनी जर्नी को चालू कर रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं हरिद्वार जाऊँगा और हरिद्वार से फिर गाड़ी करके बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आगे मैं बढ़ूँगा। तो इस समय हम लोग हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से मैं बस स्टैंड आऊँगा और वहाँ से चेक करूँगा कि क्या बद्रीनाथ के लिए क्या कोई बस जा रही है या नहीं। बस या कार कोई भी हायर करके मैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकलूँगा। यहाँ से ध्यान से देखिए तो बद्रीनाथ के लिए बहुत सारी बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है। बद्रीनाथ के किराया यहाँ से लगभग बस से जाते हैं तो 650 से 900 के बीच में आपको आराम से मिल जाता है। तो हम लोग इस समय हरिद्वार के बस स्टैंड के पास आ चुके हैं और यहाँ पे टाटा सूमो का भी एक यूनियन है जो कि जनता को यहाँ हरिद्वार से सोनप्रयाग और ज्योतिमठ की तरफ लेकर जाते हैं। जिन यात्रीगणों को केदारनाथ की यात्रा करनी होती है वो यहाँ से सोनप्रयाग के लिए सोमो पकड़ते हैं और जिन यात्री को यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा करनी होती है वो यहाँ से ज्योतिमठ उसके लिए सोमो ले सकते हैं। यहाँ से ज्योतिमठ का सोमो का किराया लगभग 900 रुपये के आसपास होता है। इस समय हम राजेंद्र मिश्रा जी के पास खड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा जो इस समय चल रही है उसकी क्या स्थिति है। तो सर बताइए, जो बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है इसमें कोई रुकावट वगैरह? अब फिलहाल तो अभी रास्ता साफ है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रुकावट हो जाती है तो साथ के साथ प्रशासन के द्वारा साफ कर दिया जाता है रास्ता। चलिए, तो सर बता रहे हैं कि अभी रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो प्रशासन भी काफ़ी टाइट है, वो रोड स्लाइड वाले एरिया को काफ़ी जल्दी साफ कर देते हैं जिससे आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, ठीक है। और केदारनाथ के रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है? अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और यमुनोत्री गंगोत्री अगर उधर जाना चाहे कोई तो उसको वहाँ भी कोई? साफ है। यमुनोत्री में थोड़ा सा परेशानी है, वहाँ पे अभी रास्ता साफ नहीं है। ठीक है, तो गंगोत्री जाने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यमुनोत्री की तरफ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। और मैं यहाँ हरिद्वार में आया हूँ और हरिद्वार में जैसे आपने देखा होगा, नेट वगैरह पर सर्च कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि बस से है और बस लगभग सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास मिलती है, फिर 7 बजे के आसपास मिलती है, उसके बाद कोई बस वगैरह नहीं होती है। लेकिन अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सूमो का भी एक अच्छा साधन है और मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ तो ये सूमो के ऑफिस में ही खड़ा हूँ। यहाँ से आप सूमो गाड़ी को लेते हुए भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह जा सकते हैं। तो नॉर्मली नेट पे आपको केवल बस ये दिखता है, लेकिन ये भी एक अच्छा साधन है, अब इसको भी पकड़िए और इसके थ्रू भी वहाँ पे जाने की कोशिश करिए। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए ये मिल जाएगी और ये सूमो, और अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो ज्योतिमठ के लिए भी आपको गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मतलब हर समय गाड़ी मिलती है सर? जी बिल्कुल मिलती है जी। तो हर समय गाड़ी मिलती है तो आपको इस बात के लिए चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि केवल हम 7 बजे से पहले आते हैं तभी हम बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। आप यहाँ से सोमो वगैरह लीजिए और शाम से पहले मतलब किसी भी एक जगह पे पहुँच जाइए और उसके बाद आगे की जर्नी आप लोग वहाँ से भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और आप बताना चाहें किराए के बारे में कि जैसे यहाँ से ज्योतिमठ का कितना किराया है? और 900 रुपये प्रति सवारी है जी। ज्योतिमठ का किराया 900 रुपये है और सोनप्रयाग का 800 रुपये प्रति सवारी। सोनप्रयाग का 800 रुपये प्रति सवारी है, ठीक है। और ज्योतिमठ से सर अगर ये बद्रीनाथ की दूरी पूछी है तो वहाँ से कितने दूर होगा? जोशीमठ से बद्रीनाथ की लगभग 50 किलोमीटर के करीब है। तो हाँ, तो ज्योतिमठ से बद्रीनाथ जो है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से भी आपको सूमो गाड़ियाँ मिल जाती हैं। मतलब आपको इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बस नहीं मिला तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। आप सूमो का भी यूज़ करिए और सूमो के थ्रू भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। और सर एक चीज़ और मुझे पूछना था कि रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो रहा है क्या इस समय चार धाम का? रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी, राई होटल है बराबर में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, तो जिन लोगों ने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया हो तो यहीं पे आगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, तो इसलिए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस समय मैं हर की पौड़ी पर आ चुका हूँ और यहाँ पर गंगा नदी में मैं स्नान करूँगा और इसके बाद फिर हम लोग बद्रीनाथ की दर्शन करने के लिए रास्ते पर आगे बढ़ूँगा।
इस समय हम लोग हर की पौड़ी पर हैं और मैंने गंगा स्नान कर लिया है। अब मैं अपनी यात्रा को अब यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। अब हम अपनी जर्नी को यहाँ हरिद्वार से चालू कर रहे हैं। जय बद्रीनाथ। हरिद्वार से ऋषिकेश की जर्नी काफ़ी अच्छी है और रोड काफ़ी शानदार है। देवप्रयाग से पहले हमारी गाड़ी यहाँ पर एक जगह पर रुकी हुई है कि जिससे कुछ यात्री गण अगर फ्रेश होना चाहें या कुछ मिष्ठान लेना चाहें, नाश्ता करना चाहें तो वो सही तरीके से ले सकते हैं। ये भी क्या, इसका लोकेशन देखिए कितना शानदार है, कितना शानदार जगह है। वाव, ग्रेट। इस समय हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के पास खड़े हैं और मैंने मंदिर में बद्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया है और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ है। जय भगवान बद्रीनाथ। इस समय हम लोग बद्रीनाथ मंदिर के पास खड़े हैं। रात के लगभग 8:30 बजे हैं और भक्तगण इस समय भी भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ जी। काफी शानदार मंदिर। बहुत सारे लोग जय बद्रीनाथ। हम लोग बद्रीनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये वो पर्वत जिसपे ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पे शिव जी की तस्वीर बनती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको शिव जी की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान से देखिए, इसमें आपको शिव जी की तस्वीर बनते हुए दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिवाय। ये देखिए, यहाँ पे आपको शिव जी की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस पर्वत को। इस पे शिव जी की तस्वीर आपको बनते हुए दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय बाबा बद्रीनाथ। हम लोग इस समय बद्रीनाथ मंदिर के पास खड़े हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करा पाऊँ। जय बाबा बद्रीनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह का समय है। इस समय लगभग 6:30 बज रहा है। आपको मंदिर में बहुत कम भक्त दिखाई दे रहे हैं। आज दिनांक 27 सितंबर है। भीड़ काफ़ी कम है। आप आइए और मंदिर का दर्शन करिए। जय बद्रीनाथ, 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 जय बद्रीनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इस समय बद्रीनाथ मंदिर के पास खड़ा हूँ और आपको बता दूं, मंदिर में आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। जय बाबा बद्रीनाथ। नदी के किनारे किनारे अगर आप ध्यान से देखें तो मंदाकिनी नदी भी बह रही है, जो कि भगवान विष्णु जी के चरणों को छूते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है।
ये हमारा मंदिर बद्रीनाथ का, और यहीं पर मंदाकिनी नदी धीरे धीरे कल कल करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से नीचे की तरफ बढ़िए। जय बाबा बद्रीनाथ। तुलसी जी की माला कितने का दे रहे हो प्रसाद? प्रसाद भैया आपका 100 से लेकर के 250 तक। चलिए, तो यहाँ पे रास्ते में आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, जो कि लगभग 100 रुपये से लेकर और 250 रुपये तक का प्रसाद यहाँ पर मिलता है। अभी हम यहाँ पर एक प्रसाद और माला देने वाले भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि बद्रीनाथ में इसमें क्या स्थिति है, क्या पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। इस समय सितंबर का महीना चल रहा है और इसमें पर्यटक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, और सालों के हिसाब से इस समय काफी कम है, क्योंकि जहाँ तहाँ उत्तराखंड में आपदाग्रस्त हो रखा है। जैसे कई ब्लॉकों में आपदा आ रही है, तो इस वजह से लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि भाई उत्तराखंड में आपदा आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी और सालों के माध्यम से इस साल थोड़ा कम है, लेकिन चल ही रहा है थोड़ा बहुत। अब अभी तो खत्म हो गई है। हाँ, अभी तो मौसम बरसात भी खत्म हो गई है, बिल्कुल रोडें सही है, टोटल हर चीज बढ़िया है, आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, खुश हो करके जा रहे हैं जी। अक्टूबर में हो सकता है थोड़े से और श्रद्धालु। हाँ, लगता है कि अभी नवरात्रा चल रहा है ना, इसलिए नवरात्रा में लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, इसलिए थोड़ा कम है। जैसे नवरात्रि खत्म होगी तो क्या पता और हम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो 2 महीने पिछले गए वो बरसात की वजह से काफी ढीले रहे, इस वजह से लोग अब निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और साफ है। अक्टूबर में हो सकता है। यहीं से सीढ़ियों से आप धीरे धीरे मंदिर की तरफ आगे बढ़िए। ये हमारा बद्रीनाथ का मंदिर, और इसी सीढ़ियों से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसी रास्ते से आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ से आप गर्म कुंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इन गर्म कुंड में नहाने के बाद आपको स्किन की किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ गर्म कुंड में स्नान करते हैं, और उसके बाद कहीं न कहीं आगे की तरफ मंदिर दर्शन की तरफ जाते हैं। जय बद्रीनाथ। इस समय हम लोग मंदिर के पास खड़े हैं और भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर से मैं सुबह यहाँ पर आया हूँ, जिससे भगवान का दर्शन कर पाऊँ और इनसे आशीर्वाद ले पाऊँ। जय बाबा बद्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं इस समय बद्रीनाथ पर हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि आज 27 सितंबर है और मैं 26 सितंबर को हरिद्वार से यहाँ पर बद्रीनाथ के लिए आया। रास्ते में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं है। थोड़ी बहुत जो आप इंटरनेट पे इधर उधर देख रहे हो वो बहुत पुराने न्यूज़ हैं। रास्ता एकदम साफ है, आप आराम से आइए। आने के यहाँ पर टाटा सूमो भी है जो हरिद्वार से डायरेक्ट बद्रीनाथ लेकर आता है। आप चाहें तो बस से भी आ सकते हैं, बस भी आपको डायरेक्ट हरिद्वार से यहाँ पर बद्रीनाथ को लेकर आता है।